देखिए वृश्चिक राशि पूरी तरीके से लुप्त हो गई है भाव चलित के अंदर। वृश्चिक भी दो वो भी लुप्त है, क्या नाम है दूसरे नंबर वाली भी वृषभ भी लुप्त है। वृषभ राशि इनकी लुप्त हो गई है और वृश्चिक राशि लुप्त हो गई है। तो राशि को स्पेस ही नहीं मिला। ठीक है, वो यही वो तरीका है, जब आप इनकी निकालोगे 30 से डिवाइड करोगे तो पता चलेगा कि आनी तो यहाँ पर 4 नंबर चाहिए, आएगी 5 नंबर, 4 नंबर लुप्त ही हो जाए। इसको बोलते हैं राशि का लुप्त होना। साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल भाई ग्रह के नाम नहीं आएंगे, सिर्फ जैसे हाउस की डिग्री आ गई और वो ग्रह के नाम नहीं आ रहे। कहाँ नहीं आ रहे बताओ? ये मिलियन भाग चलित में जैसे कर रहे हैं, इसमें ग्रह के नाम आएंगे कैसे? आ तो रहे मैडम, ये जो लिख रहे हैं शॉर्ट हिंट की लिख रही है, पहले पहले वर्ड्स आ रहे हैं और ये भाव स्पष्ट में इधर जब आप साइड में आओगे यहाँ डिग्री आ रही है। अभी जब आप राइट साइड को आओगे जब आएंगे दिखाऊंगा आपको। अब आते हैं हम उसी सेम अपने टॉपिक पर लौटकर कि निर्यन भाव चलित क्या था। पहला पॉइंट उसको क्लियर कर दिया है, दूसरे पॉइंट पर आता हूं मैं अभी। अब देखिए निर्यन भाव चलित क्या चीज है, पहले आप इसको समझ लें एक बार और फिर इसको लिखवा देता हूं पूरे पूरे। निर्यन भाव चलित जैसे हमने कहा कि एक भाव होता है डिग्री का होता है, एक राशि की डिग्री, तो सर ये मतलब जाते स्पेस कैसे? एक राशि, आप ध्यान से समझे, एक राशि 30 डिग्री की होती है, एक भाव जो है 25 डिग्री से 35 डिग्री के इन बिटवीन होता है, नॉट 30 डिग्री का होता है। इसको बोलते हैं प्लेसिडियस थ्योरी। केपी के अंदर हम लोग प्लेसिडियस थ्योरी यूज करते हैं, ना कि हर भाव को 30 डिग्री का कहीं नहीं माना गया प्लेसिडियस थ्योरी में। एक भाव 25 से 30 डिग्री के इन बिटवीन लाई करेगा। अब हमारा जो निर्यन भाव चलित है, निर्यन भाव चलित में होता क्या है कि हमने पहले पॉइंट पर तो राशियों को नोट करते हैं कि कोई राशि लुप्त हो रही है नहीं हो रही, और जो दूसरा सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है कि कोई प्लेनेट हमें किस भाव के रिजल्ट को देगा ये डिसाइड करेंगे। कौन सा प्लेनेट? हाँ कोई भी प्लेनेट। अब ब्लैक बोर्ड पे आप लोग सब लोग स्क्रीन पे देखिए, अब आप अपने चंद्रमा को देखिए लगन कुंडली के अंदर। लगन कुंडली में चंद्रमा आप कहां कौन से भाव में बैठा हुआ है? 10वें भाव। चंद्रमा की पोजीशन है 10th हाउस। अब उसे भाव चलित में देखिए 9th हाउस में आ गया। ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन को आप समझिए। 10वें भाव की डिग्री, भाव स्पष्ट में जाइए 10th हाउस के सामने, नीचे देखिए दो, एक ऊपर ग्रह स्पष्ट है, नीचे भाव स्पष्ट है। 10वें भाव के सामने कितनी डिग्री आ रही है हमारी? 20 डिग्री 17 मिनट। ये मैंने किसकी बोली है? 10th भाव की डिग्री। ये बड़ा ध्यान से रखना, मैं भाव की डिग्री बोल रहा हूं। कितनी बोली है? 20 17। अब प्लेनेट कौन सा है? चंद्रमा की डिग्री बोलिए। ग्रह स्पष्ट से, ग्रह स्पष्ट में जाइए, ऊपर चंद्रमा की डिग्री आ रहा है 12 तुला राशि 12 58। अब देखिए इधर में एक वर्ड बोलूंगा बस, ये किए यहाँ पे निर्यन भाव। सब लोग इधर ध्यान से सुने, ये खटपट बंद कर रहे हैं यार, क्या हो रहा है? निर्यन भाव चलित क्या चीज है? भाव को और ग्रह को कंपेयर कराया जाता है। यदि भाव की डिग्री ज्यादा हो, ग्रह की डिग्री कम हो, तो भाव उसे फोर्सली पीछे ढकेल देता है। दोबारा बोलता हूं, बड़े ध्यान से सुने।
निर्यन भाव चलित के अंदर हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा प्लेनेट हमें कौन से भाव के रिजल्ट देगा। ये डिसाइड करने के लिए हमें उस भाव की डिग्री को देखना होता है और ग्रह की डिग्री को देखना होता है। यदि ग्रह की डिग्री भाव की डिग्री से कम हो तो बैकआउट मार देगा, तो पीछे कर देगा। बाकी एल्स में केस में वो वही रहने देता है। अब मैं तुम्हें उसकी बताऊंगा तो रूल कंफ्यूज हो जाओगे। मैं अभी दूसरा वर्ड यूज करूंगा ना तो कहोगे सर तो बहुत सारे रूल हो गए। उल्टा भी रूल है, भाव की डिग्री कम हो जाए ग्रह की ज्यादा हो जाए तो आगे धकेल देता है। हाँ, ये भी हो गया। जी। और यदि वो उसके इक्विवेलेंट हो ±3 डिग्री तक तो वहीं पर रहने देता है। तो इतने रूल याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक रूल पे ही कहानी खत्म कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि शुरू में बच्चों को इतना ज्यादा बताने से कंफ्यूजन हो जाती, कहते हैं तो बहुत बहुत हार्ड चीज पढ़ा रहे हैं सर, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो केवल इतना ही रूल याद रखिए, भाव की डिग्री ज्यादा है ग्रह की डिग्री कम है तो बैकआउट मार देगा। अब आप देखो किसी भी कुंडली में उठा लो, सर कितने स्टेप बैकआउट करता है? एक स्टेप, एक एक जैसे आप इसमें जो है ना अभी बताओ अभी एक स्टेप। अभी आपका चंद्रमा कहाँ गया आपका, नव में आ गया। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए जो आपका केतु है वो कौन से भाव में बैठा हुआ है, 11वें भाव में। 11वें भाव। 11वें भाव की डिग्री नोट करिए, 15 डिग्री है। और केतु की डिग्री कितनी है, 12। कम रह गई, हाँ, ग्रह की ज्यादा तो वो आगे चला जाएगा। पीछे आ गए मैडम। सॉरी हाँ हाँ। ये गलती नहीं करनी है, ऊपर देखकर नीचे देखना होता है, ठीक है। अब आप और देखिए ध्यान से, गुरु कहाँ बैठा हुआ है, दूसरे भाव में। दूसरे भाव की डिग्री नोट करिए, 12। गुरु की डिग्री नोट करिए, 3। भाव की ज्यादा हो गई तो पीछे धकेल देगा उसको, कौन से भाव में आ गया गुरु, पहले भाव में। पहले में चला गया। आई बात समझ। हाँ जी। अभी इतना ही समझना है, नहीं तो और कंफ्यूजन हो जाएगी। 2 भाव तक भी पीछे आ जाता है कभी कभी, वो एक, हाँ 2 भाव तक भी, 2 राशि तक पीछे, भाव मत बोलो उसे, 2 राशि तक भी वो पीछे बैकआउट मार देता है एक्सेप्शनल केस में, वो भी बता दूंगा। तो यहां तक आपने ये समझना था अभी कि ग्रह स्पष्ट निकालने के बाद कौन सी राशि लुप्त हो जाती है और वह एग्जैक्टली निर्यन भाव चलित में हमें कौन से भावों के रिजल्ट प्लेनेट देगा, अब ये डिसाइड होगा। अब मैं आपसे पूछूं चंद्रमा कौन से भाव के रिजल्ट देगा, 9वें भाव के रिजल्ट देगा, 10वें के रिजल्ट वो नहीं देगा। 10 प्राप्त होगा लगन कुंडली में तो सर 10वें में। केवल लगन कुंडली से क्या पता चलता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बताती वो। पर रिजल्ट वो कौन से के देगा, 9वें के। इससे पहले सर हम सारे रिजल्ट ही वहां से निकाल रहे थे। और कोई बात नहीं, वो भारतीय ज्योतिष थी, वो सही कर लेंगे, अभी बताऊंगा। अभी अब आप और अभी देख, अभी आप आज के अभी 45% सिलेबस पढ़ो जो आज पूरा कराना है, ठीक है। अब आपने कितनी चीजें देख ली, लगन कुंडली, राशि लुप्त देख ली और निर्यन भाव चलित देख ली, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे आज के टॉपिक में जो हम मुझे आज कवर कराना है KP4 स्टेप। अब वो एग्जैक्टली अब तक आपको ये नहीं पता कि कौन सा प्लेनेट किस भाव के लिए कितना पावरफुल है, कि मैं कहने लगूं आपको तो रिजल्ट चौथे भाव के सब गुरु भी देगा, मंगल भी देगा, शुक्र भी देगा, तो इतने सारे देंगे, हाँ जी। पर एक वर्ड में ये पूछूं कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर कौन देगा मुझे रिजल्ट, अब वो निकालो, उसको बोलते हैं KP4 स्टेप थ्योरी, वो इसी से ही बनेगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अब क्वेश्चन करिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो। सर मेरे को ना या तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, जैसे या मेरे पास जैसे वो है नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलो बोलो जो भी समझ में आ रहा है आप बोलो। जैसे भाव ये जो आप भाव से बोल रहे हैं ये आप लैपटॉप वगैरह पे देख रहे हैं? नहीं, भाव चलित हम कैसे निकालते हैं, पहले लगन कुंडली आपने जैसे देखिए, अभी स्क्रीन पे देखिए, लगन कुंडली तो आपकी ग्रह स्पष्ट से निकल गई मैडम, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। फिर मैं भाव, ये स्पष्ट, एक ग्रह स्पष्ट के नीचे देखो भाव स्पष्ट लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखो, आपके मोबाइल पर एक स्क्रीन है जहां लगन कुंडली खोल, मैंने लैपटॉप भी साथ में खोल रखा है। मेरे पास सिंपल मुझे ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, अच्छा, तो स्क्रीन कोई नहीं दिखी सर, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही, आपने इसीलिए मुझे सब कुछ नहीं दिख रहा।
कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। पिन करनी पड़ेगी वो शायद ना सर। हाँ जी, वो भी पिन करनी पड़ेगी। वो बिजली की स्क्रीन तो आप दिखा रहे हैं। हाथ से फिर सबकी गायब हो रखी है, कोई ना कोई राशि सबकी गायब हो रखी है। ऐसा कैसे? मैं दिन रानी में ढाके देख रही हूँ, इसको उसकी ये मैडम को गायब बताओ एक बार है। कैसे कहाँ पिन करना है पिन इनको। कर लीजिए मैम, जैसे ना आपने वो वाला किया हुआ है, आरती शर्मा वाला किया हुआ है। हाँ का ना ये लोगो जो बना हुआ है इसको पिन कर लीजिए मैडम। करो, कोई बात नहीं, आगे जब बढ़ेंगे पहले क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली काफी देर से ये बनी हुई थी, मैं समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। ऐसे में ये जो लोगो शो बना हुआ है ना ब्लैक कलर का, जिस पर मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मेरी आवाज आ रही है आईआईजी वाले से, एक तो आरती के नाम से होगा, आरती के पे तो लग रहा है ब्लैक बोर्ड। हाँ, उस पे पिन बनी हुई, उसको क्लिक कर दीजिए। अब आपको देखो, मैं उधर जाता हूँ, अब आपको देखने लगेगा, दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। अब इसमें आप देखिए, जो भाव चलित नीचे देखिए, एक ऊपर लगन स्पष्ट है, नीचे भाव चलित है। एक तरफ लेफ्ट में ग्रह स्पष्ट है, नीचे भाव स्पष्ट है। अब मैं जब भाव चलित की बात कर रहा हूँ, तो पहले मैं ऊपर लगन कुंडली बना चुका हूँ ऑलरेडी। फिर उसके बाद जो मैंने आपको हाउस टू हाउस अनांस के पेज दिए हैं, उससे भाव स्पष्ट निकालूंगा पहले। ठीक है मैडम। अब जैसे मैंने पहले भाव में मेरी मकर राशि 4 डिग्री अप्रोक्सीमेट 3 की आ रही है आपकी, अभी यहाँ 4 डिग्री की आ रही है। फिर कुंभ राशि मेरी 12 डिग्री की आएगी। जो पहले भाव की डिग्री होगी वही मेरी 7वें भाव की डिग्री होगी, जो दूसरे की होगी वही 8वें की होगी। तो यहां से आपने पहले ये भाव स्पष्ट क्लियर कर लेने हैं, उसके बाद भाव चलित पर आना है। ठीक है जी। अब भाव चलित पर कैसे आएंगे देखिए। अब आपने फॉर एग्जांपल के लिए तुला चंद्रमा को पकड़िए, आप भाव, आप लगन स्पष्ट पे जाइए मैडम। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? तुला राशि में। ठीक है। अब चंद्रमा आपका कितने डिग्री का, ये नोट कर लीजिए पहले। 12 डिग्री का था। अब चंद्रमा कौन सी भाव में बैठा था मैडम? वेरी गुड। 10वें भाव की आपने अभी डिग्री निकाली, तुला राशि 20 डिग्री आ रही है। भाव स्पष्ट से देख लीजिए, आप देखकर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। भाव स्पष्ट में 10वें भाव की डिग्री कितनी है? 20 डिग्री। तो अब मेरा जो मेरा अब ऑब्जेक्शन है वो ये है, अब ध्यान से सुनिए इसको। रुकिए मैडम, आवाज मत करिए। यदि भाव की डिग्री ग्रह की डिग्री से ज्यादा हो तो वो भाव उस ग्रह को पीछे धकेल देगा, पीछे धकेल देगा। अब आप गुरु की ओर देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। गुरु कौन से भाव में बैठा है लगन स्पष्ट में? दूसरे भाव में। अब कौन सा भाव है दूसरा? दूसरे भाव की डिग्री नोट करिए, 49। अब गुरु की डिग्री नोट करिए, 3 डिग्री 52 मिनट। तो भाव की डिग्री ज्यादा है, प्लेनेट की डिग्री कम है, तो वो उसे पीछे फोर्स मार देगा, वो 10 में पहले भाव में भेज देगा उसे। तो ये होता है भाव चलित। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई। अच्छा, अब हमने यहाँ तक क्या क्या सीख लिया? अब हमने ग्रह स्पष्ट निकाल दिए, निर्णय भाव चलित हो गया, कुंडली बनाना होगा। अब हम जा रहे हैं केपी 4 स्टेप थ्योरी की तरफ। केपी 4 स्टेप थ्योरी क्या है कि एक भाव को
यदि मल्टीपल ग्रह रिजल्ट दे रहे हो तो उनमें कैसे सेग्रीगेशन करा जाए कि कौन प्रायोरिटी वाइज पहले रिजल्ट देगा, इसको बोलेंगे केपी 4 स्टेप थ्योरी। यहां तक आप सभी लोग यदि परेशान हो गए तो 2 मिनट का ब्रेक ले लें, और ये अभी जरूर कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का। कल करवा देना। नहीं कल की छुट्टी रहेगी। नहीं हम बहुत आसान है, मुश्किल हो जाएगी, सारा याद रखना। लिंक नहीं बन पाएगा ना, ये सब वो एग्जांपल जहां से चला है लगन कुंडली से, वहां से फिर दोबारा करना पड़ेगा जब भी आओगे। नहीं सर कल हम आ जाएंगे, कल मॉर्निंग में आ जाएंगे 11 बजे। कोई बात नहीं, बस 5 मिनट की बात है। अच्छा सर एक चीज बताओ, अभी जो आपने कुंडली जो दिखाई थी जिसकी भी थी, उसकी कुछ मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब अकॉर्डिंग टू चार्ट मुझे लग पता रहा है मैंने किसकी दिखाई, कोई ऐसे नहीं पता था किसकी दिखा रहा जैसे हूं। शनि फर्स्ट में बैठा था, उसकी वो साथ तो में दृष्टि मारती वो तो आज की लगन कुंडली, वो आज की तो वो है ना, अभी की बनाई हुई कुंडली है। अच्छा वो आज किसी बच्चे को नहीं अच्छा होगा। आज भी बच्चा आज की कुंडली होगी। चलो जब तक वो बच्चा हमको बड़ा real- होगा पता नहीं शादी होनी एक्चुअली क्या होता है, अगर पुराना एग्जांपल मैं करा दूं तो ये रहता है बच्चों को कि सर वो तो आपने कहीं से पुराना एग्जांपल करा दिया। मैं हमेशा लाइव एग्जांपल कराता हूं, करंट में करो आप जो भी करना है। उससे क्या रहता है कि एक तो प्रैक्टिस हो जाती है साथ साथ आपकी भी। मैं पुराना कोई बुक में जैसे एक बुक छपी हुई अभी से करा देता तो आपको ये लगता है कि ये तो बुक में है ही, कोई नया नहीं कराया सर ने, ये बुक वाला आप घर पे पढ़ोगे, नया मैंने ये करा दिया, तो डबल फायदा हो जाता है। हाँ जी अगर राशि की वैल्यू देखनी है तो लगन कुंडली से, डीवन चार्ट से, भारतीय ज्योतिष करनी है तो लगन से, और अगर केपी या कोई और चीज करनी है तो हमेशा निर्णय भाव चरित से। जब आप वास्तु भी करते हैं, जब कभी फ्यूचर में आगे बताऊंगा, तो वहां निर्णय भाव चरित को कंसिडर करा जाता है, वहां लगन कुंडली को कंसिडर नहीं करा जाता, क्योंकि ये तो देखो प्लेनेट ने क्या रिजल्ट देना है वो बड़ा क्लियर कट होता है। कंफ्यूज तो हम होते हैं, हम ये कहते रहते हैं कि वो बेटा 11वें में पहुंच गया 10वें में किसके रिजल्ट देगा, लोग राशि के पीछे पड़े होते हैं। ये निर्णय भाव चले, दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं तो प्लेनेट की एक्चुअल पोजीशन है। भाई हर व्यक्ति को एक ना एक दिन अपनी स्थिति क्लियर करनी होती है कि मैं इसके साथ जुड़ा हूं, इससे शादी करी, ये मेरे बच्चे, तो स्पष्ट कर दी उसने। ऐसे ही प्लेनेट को अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर करके देनी होती है कि मैं इस आदमी को ये रिजल्ट दूंगा। केवल संधि कुंडलियों को मैं अगर छोड़ दूं तो प्लेनेट से ये पता चल जाता है वास्तव में कौन किसके रिजल्ट दे रहा है। संधि कुंडलियों में थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे संधि कुंडली किसे बोलते हैं, किसी की लगन 29 डिग्री 58 मिनट है और अनांश चेंज कर दिए तो 1 डिग्री 4 मिनट हो गई, तो इन्हें संधि कुंडली बोलते हैं। जो 29 और 1 डिग्री के बीच के आसपास का कहीं वैल्यू बन रही हो संधि कुंडली बोले जाते हैं। उनमें थोड़ी सी मान रहा हूं प्रॉब्लम आती है, पर उसे भी मैं जब आपको केपी में करेंगे तो ये भी क्लियर करूंगा, संधि कुंडली कोई नाम की चीज ही नहीं होती है। आपको स्पष्ट स्थिति में आना है कि हमें रिजल्ट कौन दे रहा है। तो अब आते हैं हम केपी 4 स्टेप थ्योरी। 4 इसको ऐसे लिखते हैं हमेशा, 4 स्टेप थ्योरी। ये केपी की 4 स्टेप थ्योरी है। इससे ये आपको बड़ा क्लियर होने वाला है कि आप किस चीज के रिजल्ट निकालेंगे। अब सभी लोग क्या कर ले, अपने अपने मोबाइलों में स्क्रीन का फोटो खींच ले, ग्रह स्पष्ट का और भाव स्पष्ट का। ये तो देखा। हाँ हम तो यही ठीक है, और अपनी कॉपियों पे 4 कॉलम ऐसे बना ले, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम, और ये हमारा यहाँ पे भाव लिख ले। भाव, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11 और 12, कंप्लीट 12 भावों को लिख ले। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को समझ में अगर नहीं आ रहा है तो कोई उसका शॉर्टकट एक और फॉर्मूला है मेरे पास, वो भी देकर अभी भेजूंगा। आप इंटर करोगे आपको फैला हुआ मिलेगा सब सौदा, ये सब चीज निकली हुई मिलेगी। बट पढ़ानी इसलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आता कहां से सब चीजें।
अब जो पहला ये नंबर वाला कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है आपका, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है। पहले कॉलम में लिख लीजिए भावेश। भावेश, भावेश किसे कहते हैं बताओ बेटा। भाव, जिस भाव का जो स्वामी होता है। वेरी गुड, शाबाश। जिस भाव का जो स्वामी होता है भावेश कहलाता है। अब दूसरे कॉलम में लिखिए भावेश, भावेश नक्षत्र ग्रह। भावेश के बड़ा जरूर लगा है, तो के बना नहीं होगा। भावेश के नक्षत्र ग्रह, ठीक है। अब तीसरे में लिखे कॉलम में भावस्त, भाव अस्त ग्रह, अर्थात कोई ग्रह कौन से भाव में बैठा है, ये हो गया भावस्त ग्रह। और इसी का चौथा पार्ट हो गया यानी ये, अभी लिखिए पहले बताऊं कहां से देखना है। भावस्त ये लिखना है, देखने के लिए तो कहीं से नहीं मिलेगा, तो बनाना पड़ेगा जो बोल रहा हूं। भावस्त ग्रहों के नक्षत्र में ग्रह, ये 4 पॉइंट है। इनको कैसे लिखते हैं मैं भी बता देता हूं, ये कहां से आए ये भी बता देता हूं। अब आपकी जो लगन कुंडली निकली थी शुरुआत में, ये वहां से आए। सबसे पहले कॉलम होता है भावेश का, फिर होता है भावेश के नक्षत्र में ग्रह। भावेश देखो इसी को यूज करा है मैंने, इसको यहां उठा लाया। भावेश के नक्षत्र में ग्रह, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है इसे भावस्त बोलते हैं। फिर इसको यूज कर लिया भावस्त ग्रहों के नक्षत्र में ग्रह। अच्छा, बस ये 4 कॉलम। अब ये यूज कैसे करना बड़ा सिंपल है। आपकी लगन कुंडली आपने निकाली थी, कौन से लगन कुंडली आई थी वो वही चल रही है। पहले भाव में ऐसे कॉलम मार, ऐसे लाइन खींच लीजिए, जिससे मिक्स ना हो आपस में। छह तक के खींच लिया मैंने बस, ठीक है। अब पहले हमेशा ये भरा जाएगा राइट, तो उससे पहले नंबर का। अब पहले भाव में कौन सी राशि पड़ी कोई बताएगा। शनि, मकर मकर, राशि बोले। अब उसका स्वामी कौन है। शनि, दूसरे भाव में कौन सी राशि पड़ी है। कुंभ राशि है। दूसरे भाव में ये लिख दिया उसका स्वामी शनि। अब देखो मैं क्या लिखते जा रहा हूं। तीसरे भाव में कौन सी राशि पड़ी है, ये अपनी 10 नंबर हो गई, 11 है। मीन का स्वामी गुरु, वेरी गुड। अब इसी सीरीज से भरते हुए चले जाओ। 1 नंबर में कौन आ जाएगा, मंगल। 2 नंबर में आ गया मेरा शुक्र वीनस। 3 नंबर में आ गया बुध। 4 में कौन आ जाएगा, चंद्रमा। 5 में कौन आ जाएगा, सिंह। 6 में बुध। 7 में शुक्र, वीनस। 8 में मंगल। 9 में गुरु। 10 में ऊपर आ गया। इससे ने जी तो लिखा है जी राशियों के स्वामी तो लिखे हैं मैंने। जी। अब भावेश कैसे भी कहते भी किसे हैं, जिस भाव में जो राशि पड़ी है उसके स्वामी को भावेश कहते हैं। तो पहले कॉलम में तो कोई दिक्कत नहीं आई, बड़ा सिंपल हो गया। अब दूसरे कॉलम में इस कॉलम को पढ़ने के लिए इस कॉलम की जरूरत पड़ने वाली है। तो क्या लिखा है, भावेश के नक्षत्र में ग्रह। बड़े ध्यान से देखो ब्लैक बोर्ड पे सब लोग। भावेश के नक्षत्र में ग्रह, भावेश का क्या मतलब है, शनि के नक्षत्र। शनि के नक्षत्र में। शाबाश, वेरी गुड, पकड़ ली, सही बात आपने। अब देखना भावेश के नक्षत्र में ग्रह कहां से दिखेंगे, नीचे ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ग्रह स्पष्ट से देखना है। ये ग्रह स्पष्ट से देखना है। अब देखो ध्यान से सभी लोग स्क्रीन पे देखिए, ग्रह स्पष्ट पे मैं आ गया हूं। और नक्षत्र किसे बोलते हैं, एसटीएल को।
अब देखना मैडम, आप कौन सा प्लेनेट पकड़ रहे हो? शनि। शनि। हमें क्या देखना है, देखो ध्यान से, शनि किसी ग्रह का नक्षत्र बना या नहीं बना। अच्छा। अब स्क्रीन नहीं आएगी, इधर देखो, ये जो है लैपटॉप पे देखिए अपने अपने स्क्रीन पर। स्क्रीन पे देखिए सभी लोग, मैं बोल रहा हूं, अब आपको ग्रह स्पष्ट में देखना है कि जो शनि है नक्षत्र वाली टेबल में किसी का नक्षत्र बना या नहीं बना। देखो, बुध है, फिर राहु है, शुक्र है, केतु है, मंगल है, सूर्य है, चंद्रमा, शनि। शनि किसका नक्षत्र बना है? शनि किसका नक्षत्र बना है? ग्रह का नाम बोलो। केतु। जो प्लेनेट वहां निकला हुआ है भावेश में, वो किसी ग्रह का नक्षत्र बना या नहीं बना, ये ग्रह स्पष्ट में देखना है। तो ये किसका बना है? केतु का। तो आपने अब क्या लिख देना है? केतु। ठीक है मैडम, क्लियर हो गई बात? ग्रह स्पष्ट में, ग्रह स्पष्ट जो आपने ग्रह स्पष्ट निकाली है, उसमें से नहीं, आपने जो लगन कुंडली निकाली है, उस लगन कुंडली में जो हमने ग्रह स्पष्ट निकाले थे, जो मैंने अभी बोला है कि फोटो खींच लो इसके स्क्रीन के, ये वहां से देखना है। अब आप ये देखिए, ग्रह स्पष्ट आपको दिख रहा है? अब स्क्रीन पे आपको ग्रह स्पष्ट दिख रहा है, ये देखो ग्रह स्पष्ट में। भाई उस लोगों पे ना क्लिक कर लो, उसको भी पिन कर लो, उस लोगों को भी क्लिक कर लो, तो आपको लैपटॉप भी नजर आने लगेगा। यहाँ 2 वे क्लास चलती है, ब्लैक बोर्ड की अलग पिन लगी हुई होती है और लैपटॉप की अलग। आप दिख गई? अब आप देखो ग्रह स्पष्ट ऊपर लिखा हुआ है, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ग्रह स्पष्ट में देखो ऊपर एक तरफ लिखे प्लेनेट, साइन, DMS डिग्री मिनट सेकंड, राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। अब हम ये कह रहे हैं कि जो मेरी स्क्रीन है भावेश में, शनि किसी का ग्रह, जो शनि ग्रह है वो किसी का नक्षत्र बना या नहीं बना। तो शनि मेरा केतु का नक्षत्र बना। STL में जाके देखिए, केवल शनि केतु के सामने लिखा हुआ है। तो मैंने जो मेरी ये सेकंड नंबर का कॉलम है, इसमें मैंने केतु को लिख दिया। अब ये क्या लिखा तीसरे नंबर पर? भावस्थ का मतलब कौन से भाव की बात कर रहे हो आप? पहले भाव में कोई ग्रह बैठा है? शनि। लिख दीजिए, सिंपल है। अब दोबारा ये देख लेंगे कि भावस्थ ग्रह के नक्षत्र में ग्रह, ये शनि किसी का नक्षत्र बनाया नहीं बना। किसका बना था? केवल केतु का ही बना था। लिख दो फट से, खत्म, पहला कॉलम खत्म। ठीक, दूसरे में भी लगभग सेम आ जाएगा, क्योंकि शनि तो है। शनि ग्रह स्पष्ट में जाके देखेंगे केतु, ये भी शनि आ जाएगा और ये केतु आ जाएगा। अब गुरु, अब देखना है गुरु किसी का नक्षत्र बनाया नहीं बना। ग्रह स्पष्ट टेबल में जाइए, यहां पर STL में देखिए गुरु किसी का नक्षत्र है? नहीं है। STL में नजर मारो, नहीं है। तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं? डैश, ब्लैंक। क्या तीसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है? एक गलती कर रहे हैं मैडम आप, गुरु दूसरे भाव में बैठा है। यहाँ भावस्थ ग्रह में गुरु आएगा, दूसरे में, दूसरे भाव में गुरु बैठा है। देखो बैठा है ना। अब क्या गुरु किसी का नक्षत्र बना था? नहीं, वो डैश हो जाएगा। एक सेकंड में गलती हो जाती है, ध्यान रखना। अब तीसरे भाव की बात कर रहे हैं, गुरु पर है। गुरु किसी का नक्षत्र बना है? नहीं। तीसरे भाव में कोई ग्रह पड़ा है? डैश, और जब नहीं है तो ये भी डैश। अब चौथे भाव पे आ जाएगी, मंगल। गुरु का बना है। मंगल किसी का नक्षत्र बना है? देखिए STL के अंदर मंगल बना है गुरु का, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर? गुरु। चौथे भाव में कोई राशि भी, चौथे भाव में कोई राशि पड़ी, कोई ग्रह पड़ा है? डैश, छोड़ दिया, और ये भी डैश। क्लियर हो गई बात? अब
पांचवें पे आ जाओ। वीनस, वीनस किसी का, शुक्र किसी का नक्षत्र बना है, मंगल का हाँ जी, बना है मंगल का। वेरी गुड, मंगल का, और किसी का नहीं बना, तो मैं क्या लिख दूंगा, शुक्र क्या आ गए, मंगल। क्या पांचवें भाव में कोई ग्रह बैठा है, राहु, राहु लिख दीजिए इस कॉलम में, राहु। चंद्रमा, अब राहु किसी का नक्षत्र बना है, चंद्रमा का, चंद्रमा का, ये लिख दिया। छठे को भर दीजिए ऐसे, बुध है, बुध किसी का नक्षत्र बना है, सूर्य का, सूर्य का, वेरी गुड, शाबाश, पकड़ गए अब सब लोग, सूर्य का। कोई राशि नहीं, अब छठे भाव में कोई राशि, कोई ग्रह पड़ा है, नहीं, डैश, कोई नहीं है, और ये भी डैश। ऐसे ही सातवें भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा किसी का नक्षत्र बना है, शनि का, शनि का। सातवें भाव में कोई प्लेट पड़ा हुआ है, सूर्य, सूर्य, सूर्य और बुध। सूर्य किसी का नक्षत्र बना है, शुक्र का, सूर्य शुक्र का नक्षत्र। वेरी गुड, आप तो सीख गए सब लोग, आ गया आप तो, रहा ही कुछ नहीं। अब आपको, अब आप देखिए, ये मैंने वो खोल दी क्योंकि नीचे ब्लैक बोर्ड के नीचे वो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। ग्रहों के कारक तत्व को ये लिखे हुए आपके, स्क्रीन का फोटो खींच लीजिए सभी लोग, अपने मैच भी कर लीजिए सब लोग अपने, आपने कहाँ गलती करी होगी उसमें पकड़ में आ जाएगी। चंद्र वाले में ये जो शनि 4 का- स्टेप थ्योरी घर के कारक लिखे हुए हैं, ये रहे सिग्निफिकेटर, ये 4 स्टेप लिख गया हूं मैं, केपी सिग्निफिकेटर है, सॉरी। अब आप देखिए, आपने एडिटर्स निकाल दिए, सबके निकले हुए सबके। सिर्फ दो कैसे आ गए चंद्रमा, मतलब सातवें वाले में देखो, सातवें में शनि और राहु दो इकट्ठे आ गए, तो वो बन रहा होगा ना। ऐसे बैक जाओ, चंद्रमा, एक मिनट रुकिए, चंद्रमा किस किस का बन रहा है, पे था, हाँ, मैडम देखिए यहाँ पर चंद्रमा बन रहा है मेरा, शनि और राहु दो में था, correct। दोनों में बन रहा है मैडम, तो दोनों लिखोगे, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना। अब सातवें भाव में कौन बैठा है, सातवें भाव में सूर्य बैठा है। सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है। अभी आपने सूर्य लिखना है, बुध भाव चलित से लिखिए, बता दो। और सूर्य किस किस का नक्षत्र बना है, सूर्य सूर्य का बना है, शुक्र का बना है। सूर्य तो शुक्र का बना था। अरे मैडम सूर्य सूर्य, अच्छा ठीक है, हाँ सूर्य सूर्य का बना है, ठीक है। तो जो ये टेबल आई मेरी, ये सारी की सारी जो टेबल आई है, अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो ये टेबल करा रहा हूं, वो पूरी की पूरी लगन कुंडली से करा रहा हूं, ठीक है। अगर भारतीय ज्योतिष कहीं भी यूज होती है तो आप लगन कुंडली यूज करेंगे, और जब मैंने वर्ड क्या लगा दिया, केपी, तो जो मैं आप ग्रह देख रहे हैं बैठे हुए, वो सारे के सारे कौन से यूज करेंगे, भाव चल। तो जो आपको वहां डिफरेंस नजर आ रहा था वो इसलिए नजर आ रहा है, आप देखो दोबारा से, जी बोर्ड, अरे बोर्ड पे नहीं हो, अभी स्क्रीन पे हूं मैं। अच्छा टेढ़ा हो गया, अरे अब भी फोन आ गया किसी का, आरती करिए, रोटेट दे रहे, फोन आ रहे। अब जियो वाले ध्यान नहीं हमारे तो किसी जियो का नहीं। हाँ, अभी करवाते हैं। आप इतने सभी लोग स्क्रीन पे देखें, कोई बात नहीं, ब्लैक बोर्ड को भी मत देखें। सातवें भाव में, इधर देखिए, सातवें भाव में चंद्रमा की राशि पड़ी है, ये चंद्रमा किसी का नक्षत्र बना है, नहीं बना, शनि और राहु का बना है, तो दूसरे कॉलम में मैंने सातवें भाव में शनि और राहु लिख दिया। भावस्थ ग्रहों में सातवें भाव में कौन कौन बैठा है, भावचलित कुंडली में देखो, सूर्य और बुध, ये लिख दिया मैंने, सूर्य बुध लिख गए। अब ये सूर्य किसी का नक्षत्र बना, पहले ये चेक करिए, शुक्र का बना है, शुक्र आ गया। और जो बुध है ये किसी का नक्षत्र बना है, सूर्य का, तो दोनों आ गए साथ में, सूर्य और शुक्र आ गए। इस हिसाब से ये पूरी की पूरी जो टेबल है, जिसे हम केपी सिग्निफिकेटर कहते हैं, ये टेबल पूरी की पूरी आपने भाव चलित कुंडली से तैयार करनी है। जब ये टेबल हमारी तैयार हो जाती है कंप्लीटली,
1 से 12 भाव जब मैं इससे निकाल लूंगा, टेबल को तैयार कर दूंगा, तो बस एक ही स्टेप बचेगा लास्ट, वो ये बचेगा आपका बड़ा सिंपल सा अब आप क्या कर ले भाई, अभी टेबल तो बनी गई है, टेबल आपके सामने है, केवल इसको ऐसे डिफाइन कर ले, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा और छठा, 12 में डिवाइड हो जाएगी। पहले भाव के सामने कौन कौन से प्लेनेट आ रहे हैं वो लिख लीजिए। केतु, वेरी गुड, पहले पर केतु, बोलो बोलो, गुरु शनि केतु, गुरु, शनि, केतु, गुरु, शनि, केतु, केतु, शनि शनि, ये पहले के आ गए। दूसरे के बोलिए। केतु और शनि। केतु और शनि रखेंगे। दूसरे में आ रहे हैं केतु और शनि, वेरी गुड। तीसरे के बोलिए। गुरु, ओनली गुरु। चौथे के बोलिए। चंद्रमा राहु, चंद्र राहु गुरु मंगल, मंगल केतु मंगल केतु। अब पांचवे के बोलिए। मंगल मंगल शुक्र और राहु। छठे के सूर्य, सूर्य बुध सूर्य बुध। अब आपने क्या करा, आपने ये निकाल लिया कि कौन से भाव के रिजल्ट कौन सा ग्रह देगा। अब मैं आपसे पूछूं दूसरे भाव के आपको रिजल्ट, आपके यदि आपको धन में वृद्धि करनी है तो आप सब प्लेनेटों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, केवल कौन से पकड़ रहे हैं। केतु और शनि। यदि आपको मैरिज करानी है तो सातवें भाव के कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं यहाँ पर। सूर्य, सूर्य, शुक्र, बुध, शनि, राहु, सूर्य, चंद्र। शुक्र, बुध, शनि, राहु। सारे पकड़ लो। अब इनमें से ये बताइए कि कौन सा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये था क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, इधर देख लीजिए, बस लास्ट पॉइंट चल रहा है। जिस भी प्लेनेट के सामने, जिस भी भाव के सामने जो प्लेनेट लिखे होते हैं वो उसके कारक होते हैं, उसका रिजल्ट वो देंगे, ये कह रहे प्रॉमिस है उनका। धन चाहिए तो केतु शनि को पकड़ लो, पराक्रम चाहिए तो गुरु को पकड़ लो, विद्या चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए तो ये देंगे। अब इनमें से भी सुपीरियर कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने पहले ही निकाल चुके हो। आपका पहले नंबर का कॉलम था, फिर दूसरे नंबर का था, फिर तीसरे नंबर का था, फिर चौथे नंबर का था। जो चौथे नंबर के कॉलम में आएंगे वो 100% रिजल्ट देते हैं, जो तीसरे के में आएंगे वो 75% रिजल्ट देते हैं, जो दूसरे नंबर के कॉलम में आएंगे वो 50% रिजल्ट देते हैं, और जो पहले नंबर के कॉलम में आएंगे वो 25% रिजल्ट देते हैं। अब यहां दूसरे भाव, अगर मैं यहां बात करता हूं, सातवें भाव के सबसे तीव्र परिणाम कौन देगा, सूर्य और शुक्र। यहां तुरंत मैरिज के लिए काम कर देंगे। आप जो भी उपाय बताए वो इन दो प्लेनेटों के बताए, ये तुरंत काम करा देंगे। सूर्य और शुक्र। अर्थात आपको जो चीज चाहिए वो ये देख ले कौन सा प्लेनेट देगा और वो कितने स्ट्रेंथ का बैठा हुआ है, ये आप नोट कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ निकालने के लिए यदि आपको कंफ्यूजन है तो सॉफ्टवेयर में भी देखो, यहाँ उच्च का निशान के आगे क्या लग रहा है, हाइफन लग रहा है, मध्यम के नीचे प्लस, स्टार के नीचे सामान्य। तो प्लेट के सेग्रीगेशन भी हमने कर रखी है कि कौन सा प्लेट कितने पावर का है। यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब आपने, मैंने पूछा सर आपसे, पांचवें भाव में कौन रिजल्ट दे रहा है, मंगल शुक्र राहु, ये दे रहा है। अब मैं उल्टा कहूं कि शुक्र कौन से भाव के रिजल्ट दे रहा है, बस ये इसको उल्टा कर दो, इसे चैप्टर खत्म। शुक्र देगा सातवें भाव के रिजल्ट, ये सातवें में ग्रह कारक तत्व, अगला जो पॉइंट है इसके अंदर, ग्रह कारक तत्व। अभी और भी है सर। नहीं, ये इसी को तो उल्टा नहीं करूंगा। अच्छा, अभी आपने क्या पढ़ा, कोई प्लेनेट, सॉरी, भाव के कोई रिजल्ट। भाव किस प्लेनेट के रिजल्ट दे रहा है, अब उल्टा कर रहा हूं, कौन सा ग्रह किस भाव के रिजल्ट दे रहा है, इसे ग्रह कारक तत्व बोलते हैं। अब इसका बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, ऐसे अपने वो बना लो, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, जो भी आपके प्लेनेट है वो लिख लो।
देख लिया? अब आप देखिए सूर्य, अब मैं सूर्य को ले रहा हूं, एक पॉइंट समझ लीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। आपके ऊपर जो आपने निकाला था केपी सिग्निफिकेटर निकाले थे, अब मैं आपसे सूर्य ये पूछ रहा हूं, अब आप पहले भाव में देख कहीं सूर्य आ रहा है, दूसरे में कहीं आ रहा है, सातवें में आ रहा है। अब कहाँ आ रहा है सीधा वो, सातवें। सातवें में आ रहा है, ठीक है। आपने उसके सामने 7 लिख दिया, और कहां पर आ रहा है, कहीं 6 में आ रहा है, कहीं यस 6 में भी आ रहा था मैडम, ठीक है, वो 25% रिजल्ट देगा। नहीं वो यहाँ लिखना तो पड़ेगा, अभी सुनो ऐसे अच्छा, कौन सा प्लेनेट किस भाव के रिजल्ट देगा ये पूरा नोट डाउन करना है। अच्छा। तो 7वें में आ रहा था, 6ठे में आ रहा था, 8वें में और 9वें में भी आ रहा है, देख लो आप। 7वें 6ठे 9 आप देखो ना मैडम, 8वें में ये आ रहा, 8वें में सूर्य ये रहा लास्ट में अच्छा, बिल्कुल, लास्ट में, ठीक है। 9वें में देखो मैडम, हाँ। 9वें में ये आ रहा बीच में। 6, 7, 8 में। तो सूर्य कौन कौन से भावों के रिजल्ट देगा, 6ठे 7वें 8वें और 9वें के रिजल्ट देगा ही देगा। अब आप मुझे चंद्रमा के बताओ, चौथे के, चौथा 9वां 7वां 9वां और 7वां, क्लियर हो गई। जी। मंगल किसके रिजल्ट देगा, 8वें के, 5वें 10वें चौथा 11वां 11वां नहीं होगा सर, 11वां भी चौथा 11, अच्छा बस 4 है। हाँ ठीक है, लास्ट में। यहां से क्या चीज क्लियर होती जा रही है, ग्रह कारक तत्व का मतलब हो गया कोई प्लेनेट किस भाव के रिजल्ट देता है। अब वो कितने स्ट्रॉन्गली देगा ये आपको ग्रह कारक का टेबल दी हुई है, वही जो चौथे नंबर का कॉलम है वो 100% है। अब मैं पूछूं इस व्यक्ति को सूर्य 7वें भाव के 100% रिजल्ट दे रहा है। अब यहां से आज आपको एक बात समझ में आ गई, जरूरी नहीं है हर बंदे के लिए मैरिज का कारक शुक्र ही हो, वो कोई और भी बन सकता है। यहां इसको मैरिज कौन दे रहा है, सूर्य दे रहा है। तो यहां से आज आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई भी प्लेनेट कुछ भी दे सकता है। और उसके 7वें भाव में सूर्य बैठा भी हुआ था। हाँ वो एक अलग बात हो गई, ठीक है ना। फिर आपने कहा था सूर्य अगर 7वें भाव में हो तो वो संबंध विच्छेद करवाता है, वो उसका परिणाम है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास आप आए, आपने कहा कि जी मुझे अपने बच्चे की मैरिज करनी है, ठीक है, बताइए सर मैरिज हो गया नहीं होगी। तो मैं कुंडली में जो कैलकुलेशन देखूंगा वो देखूंगा सूर्य के अंतर प्रत्यंतर तो सूर्य की कनेक्टिविटी बन रही है नहीं बन रही, तो मुझे सूर्य को पकड़ना है। जैसे सूर्य प्रॉमिस कर देगा तो मैं बताऊंगा इस ड्यूरेशन में बन रही है। तो ये तो हुई हमारी उस स्लॉट की बात कि हमें रिजल्ट कौन दे रहा है। अब परिणाम क्या देगा वो अलग चीज है। अब वो इसके बाद आएंगे चैप्टर कि सूर्य यहाँ उसकी मैरिज को टिकने देगा या नहीं देगा। अगर मैं यहाँ भी बता सकता हूं, अगर सूर्य 7 दे रहा है और संग संग में 1 भी दे रहा है, 6 भी दे रहा है, 10 भी दे रहा है, तो नहीं टिकने देगा, वो खत्म कर देगा इस मैरिज। मैरिज तो दी परंतु तुरंत उसने डाइवोर्स करा दिया। ये अभी मत समझो, बहुत गहरी विषय की बात, परेशान हो जाएंगे बच्चे, कहेंगे सर इतना सारा एक डेली सब कुछ ही आज ही हो जाएगा क्या। तो हाँ बस खत्म। तो कौन सा प्लेनेट क्या रिजल्ट देता है ये डिफाइन हो चुका है, और कौन से भाव का कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देगा ये भी डिफाइन हो